शहरी आबादी में इतनी तेजी से बढ़ते इजाफे के मुतहम्मिल हैं। अगर ये शहर इसके मुतहम्मिल नहीं है तो जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ है और देहात में लोगों को सहूलियात ना दी गई तो कितनी बड़ी तबाही होने वाली है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बताइएगा कि आज वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के बड़े शहर नाकिस प्लानिंग की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पॉपुलेशन मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मसला है, आलूदगी मसला है या कोई और मसले भी हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे मुल्क में अर्बन प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती और हमारे मुल्क में सिवाय जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसके अलावा कोई भी शहर जो है वो प्लान सिटी नहीं है। यानी किसी भी शहर का मास्टर प्लान नहीं अप्रूव हुआ और उसको नहीं बनाया गया तो बेहंगम आबादी हो रही है और आपके देहात और शहरों में अब कोई जोनिंग नहीं एग्जिस्ट करती। यानी इतना ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन हो रही है शहरों की कि वहाँ पे जो देहातों के साथ अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, यानी कि कच्ची आबादियां, स्लम एरियाज जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसके अलावा अभी जैसे सैलाब आया और आपने देखा कि पोस्ट सोसाइटीज भी अफेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट करके वो बनाई गई हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। तो ये अर्बन मिस प्लानिंग है जिसकी वजह से हमारे शहर इस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं और डिजास्टर्स इतना इजीली जो है इनको अफेक्ट कर देते हैं, चाहे वो सैलाब हो या स्मॉग हो। और स्मॉग के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जब ग्रीन बफर जोन शहरों के गिर्द खत्म कर देते हैं और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हैं और दूसरा जंगल मिटा देते हैं तो वहाँ पे इस तरह की आलूदगी और फिजाई आलूदगी बहुत आम हो जाती है। तो ये हमारा चैलेंज है जो सिर्फ लाहौर में नहीं, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से शहरों में ये मसला एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली करता है। तो आपको लगता है कि इस बार जो स्मॉग की रीजन है वो कुछ सैलाब भी हो सकती है, जिस तरह से आपने भी जिक्र खुद भी किया, या फिर बाकायदा तौर पर यही सीजन होता है स्मॉग का और ये स्टार्ट हो गई है और अगले महीने तक ये जारी इसी तरह से रहेगी? नहीं, अगर आप कंपैरिजन करें पिछले साल की निस्बत तो पिछले साल हमने जो स्मॉग का जो डे वो नवंबर में देखा था। इस दफा हमने अक्टूबर से स्मॉग देखनी शुरू कर दी है। तो जी फ्लड्स इसके पीछे वन ऑफ द मेजर कॉजेज हैं। जब सैलाब आते हैं वहाँ पे नमी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है और इस दफा क्योंकि टेम्परेचर जो है, दिन का टेम्परेचर अबव नॉर्मल गया है और रात का टेम्परेचर पिछले साल की निस्बत कम, हल्का यानी कमी आई है उसमें अचानक। और सैलाबों के बाद ये होता है कि ये जो आपका मैदानी इलाका है पंजाब, पाकिस्तान का या इंडिया का, ये एयर शेड कहलाता है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है जिसका मतलब ये है कि मौसम हल्का ठंडा हो चाहे रात का या दिन का, तो ठंडी हवा की लेयर ना अपने अंदर ट्रैप कर लेती है पॉल्यूटेंट्स और अगर वहाँ नमी मौजूद हो तो नमी वाली हवा अपने अंदर ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होल्ड करती है जिसकी वजह से वहाँ स्मॉग का इश्यू शुरू हो जाता है। और अगर वहाँ पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी मौजूद हो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की वजह से, जिसमें आपका पुरानी गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल एमिशन, ईंटों के भट्टे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो वो वहाँ पे स्मॉग का इश्यू जल्दी शुरू हो जाता है जो कि पाकिस्तान अभी देख रहा है, खासतौर पे पंजाब। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आपको क्या लगता है कि हम जो लाहौर में रहने वाले हैं, लाहौर के बासी हैं, जो इस वक्त सर फहरिस्त जा रहे हैं फजाई आलूदगी में, उसकी वजह सिर्फ जो प्लानिंग की वजह है? क्योंकि हम पहले देखते हैं जो पहले आबादी मौजूद थी उसकी तो प्लानिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जो दीगर इलाकों में ये आबादी फैल रही है उसकी क्या आपको लगता है प्लानिंग किसी हद तक है या वो भी नहीं है जिसकी वजह से ये चीजें फैल रही हैं? देखिए प्लानिंग नहीं है जिसका हमने मैनिफेस्टेशन देखी है सैलाबों के दौरान, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ। जब आबादियां ऐसे फैलती हैं कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड भी कन्वर्ट हो जाए कंस्ट्रक्शन की, उसमें लैंड यूज प्लानिंग नहीं होती, तो फिर ये मसाइल होते हैं। और अभी देखिए जब किसी शहर को प्लान किया जाता है उसमें जोन होती है कि ये कच्ची आबादी है, ये रूरल आबादी है, देहात से ये सेपरेट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, यहाँ होगी, यहाँ इलीगल है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे इन्फोर्स होती हैं। फिर उसको प्लान करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम उस शहर का क्या होगा, वहाँ पे अगर जो आलूदगी के इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करने के लिए क्या मैयर्स लिए जाते हैं, उसका मास्टर प्लान बनाया जाता है। तो अभी आपके कौन से शहरों के मास्टर प्लान मौजूद हैं जिसपे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और जिनके बनाए गए क्या वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हुए?
बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये अर्बन मिस प्लानिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। आप फिर कराची शहर को भी देख लें, वहाँ पे भी बेहंगाम आबादी की वजह से, बहुत ज्यादा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से और नो ड्रेनेज की होने की वजह से सैलाब अफेक्ट कर जाते हैं, चाहे बारिश हल्की भी हो। तो ये रीजन क्या है? लाहौर और कराची का मेनली अगर हम जिक्र करें, दोनों बड़े शहर हैं, मौसर प्लानिंग इनकी हो क्यों नहीं सकी? क्योंकि इनकी आबादी से कसीर रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा करती है, तो एटलीस्ट बड़े शहरों की प्लानिंग तो होनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं हो सकी? क्या चैलेंजेस हैं इसके पीछे? देखिए, ये पिछले कई दहाइयों में इस चीज को निगलेक्ट किया गया। अभी अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं, कंपैरिजन की बात करूं, तो पिछले 2 से 2.5 सालों में लाहौर शहर को तो बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है, ग्रीन बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये दहाइयों की मिस प्लानिंग, इट टेक्स टाइम कि उस चीज में आपको फायदे नजर आना शुरू हो। लेकिन कराची की बात करूं, वो बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा और है। वहाँ पे समंदर साथ लगता है, वहाँ पे तो बात यह है कि उसकी प्लानिंग उस तरह से हम नहीं कर पाए कि वहाँ पे जैसे मैंग्रोव्स उस साइड पे हमें प्लांटेशन करनी थी, वहाँ के लोगों को इंक्लूड करके सिटी प्लानिंग करनी। लेकिन पिछले साल कराची का भी जो है वो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया है, तो मुझे उम्मीद है अगर हम उसको इन्फोर्स कर दें तो काफी बेहतरी हम देख सकते हैं। काम हो रहा है, लेकिन काम काफी दहाइयों बाद शुरू हुआ है और उसके फायदे हम अगले 3 से 4 सालों में देखेंगे। बिल्कुल हम इंशाल्लाह देखेंगे अगर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और हुकूमतें चाहे बदलती भी रहें, इन पर अमल दरामद। डॉक्टर साहब चाहेंगे, आपने मैदानी इलाकों का जिक्र किया, पंजाब की तो समझ में आती है, साहिली इलाके किस तरह से इसकी लपेट में आ जाते हैं? देखिए, साहिली इलाकों में सबसे ज्यादा जो समंदर की हवा है वो अफेक्ट करती है, और इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर, खास तौर पे अगर वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये मसला नहीं होता, ड्राई उसका इशू नहीं होता, लेकिन समंदरी हवा का गुजर और समंदरी हवा में जो नमी मौजूद होती है वो इस चीज को कर देती है। एक तो ये फैक्टर है, लेकिन वो नेग्लिजिबल फैक्टर है। साहिली इलाकों में अगर आपने वहां पे भी बफर जोन्स नहीं छोड़े तो लोकल एक्टिविटीज की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, जिसमें आपका ये वेस्ट बर्निंग, कूड़े को जलाना शामिल होता है, उससे भी होती है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। फिर आपके ये अगेन इंडस्ट्रियल जोन्स हैं आपके साहिली इलाकों में बने हुए हैं, वहां पे स्टैक एमिशन पे कोई एमिशंस कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का निफाज नहीं है। फिर वहां पे भी पुरानी गाड़ियां आपको सड़कों पे आम नजर आती हैं, वो भी बड़े बड़े शहर है वहाँ। तो मेरे ख्याल से ये लोकलाइज, ज्यादा मसला लोकलाइज है। ट्रांस बाउंड्री या और फैक्टर्स की वजह से ये वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा फिर हमें करना क्या चाहिए डॉक्टर साहिबा? प्रॉपर प्लानिंग की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो हम देख रहे हैं जो स्मॉग वाला सीन है, ये तो काफ़ी ख़राब है। इससे तो इंसानी सेहत पर इतने मुज़र असरात पड़ रहे हैं, और इसमें डेफिनेटली नेग्लिजेंस दोनों एंड से है, हमारे एंड से भी है और गवर्नमेंट के एंड से भी है। हम अपना अपना किरदार बखूबी इसमें अदा कर रहे हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? हमें करना क्या है अब आगे? देखिए, अभी आपकी स्मॉग स्ट्रैटेजी का निफाज हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मैयर्स लिए जा रहे हैं। ऑल्दो हमारी स्मॉग पॉलिसी 2016 से बनी हुई है, लेकिन उस पर कोई इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं देखी पिछले सालों में। ये 1-2 सालों से काम शुरू हुआ है। अब इसमें जो आप बात कर रही हैं कि सबको शामिल होने की जरूरत है, आपका प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो। पंजाब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव मैकेनिज्म बड़े अच्छे निकाले हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी, बिजनेसेस को भी अपना कोई इंसेंटिव रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपके साथ स्टेप इन करते हैं। तो मेरे ख्याल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। फिर एक और बड़ा फैक्टर पंजाब में जो आता है वो है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी फसलों का फुजला भी जलाया जाता है। हालांकि इस दफा कहा जा रहा था कि चावल की फसल तबाह हो गई, फुजला नहीं जलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी जो है वो थोड़ा जल्दी उतरा है और वो फसलों का फुजला और फसलों का फुजला भी जलाया गया। तो उसके लिए आपको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को शामिल करें, जिनको पता है कि फसलों के फुजले को रीयूज कैसे करते हैं, जिसको आप सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। फिर आपकी वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर आपको जब ये स्मॉग का सीजन आता है तो मास्क मैंडेटरी कर देने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए क्या बल्कि आपके जो अनबॉर्न चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ क्राइसिस है। तो इसके साथ साथ आपको वो प्लांट्स लगाने चाहिए बफर जोन्स पे जो कि अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को जज्ब कर देते हैं। इंडोर प्लांट्स को प्रमोट करना चाहिए, लोग
और ये जो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स, इसको सब्सिडाइज रेट्स पर देना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, जो कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे मेजर्स हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लिए जा सकते हैं, और इसमें आगाही बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली किस सोर्स से ये पोल्यूशन आ रही है, वो सोर्सेस को प्रायोरिटाइज करें, ना कि हम ब्लेम गेम में पड़ जाए कि किसी और मुल्क की वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो नेग्लिजिबल फैक्टर है, मौजूद है, बट हमारे लोकलाइज इश्यूज और सोर्सेज ज्यादा बड़े हैं।